आपने सुना होगा कई बार कि ऐसा कहते हैं कि राम का नाम राम से बड़ा है, यानी इतने बड़े भगवान राम से बड़ा उनका 2.5 अक्षर का नाम राम बड़ा है। रामचरितमानस में भी ऐसा कई बार कहा गया है। तो नमस्कार, मैं हूं कथाकार। आज मैं आपको एक छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनाऊंगा जो इस बात को बहुत सटीक तरीके से दर्शाती है। तो हुआ यूं कि एक बार भगवान श्री राम का दरबार लगा हुआ था और पूरा परिवार सब उनकी सेवा में लगे हुए थे, और जहाँ राम हो वहाँ हनुमान तो होंगे ही, तो हनुमान जी भी उनकी सेवा में लगे थे। इतने में क्या हुआ, ऋषि वशिष्ठ आए मिलने के लिए। और सब ने, ऋषि वशिष्ठ जो है उनके कुलगुरु भी हैं, तो सब ने जो है उठकर इमीडिएटली प्रणाम किया, किसी ने दंडवत प्रणाम किया और उनको आसन दिया। हनुमान जी राम जी की सेवा में इस कदर मगन थे कि उन्होंने ऋषि वशिष्ठ को देखा ही नहीं, उनको कोई सुध-बुध ही नहीं थी। तो उन्होंने, जब पता नहीं उनको, जब सुध-बुध नहीं थी तो साहब प्रणाम कहाँ से करेंगे। तो ऋषि वशिष्ठ को बुरा लगा। तो जब हो गया ये सब, दरबार वरबार हो गया, तो ऋषि वशिष्ठ ने राम को बोला कि राम, आज तुम्हारे तुम्हारे दरबार में एक व्यक्ति ने जो है मेरा अपमान किया है, और गुरु का अपमान जो है वो दंड का भागीदार होता है। तो श्री राम ने कहा बिल्कुल सही बात है, आप आदेश दीजिए, नाम बताइए। उन्होंने कहा नहीं, वो इतना आसान नहीं है, वो जो व्यक्ति है वो तुमको बहुत प्रिय है, तुम उसे दंड नहीं दे पाओगे। तो राम जी हंसे। उन्होंने बोला महाराज, मैंने तो धर्म की रक्षा के लिए अपनी अपनी प्यारी सीता तक को त्याग दिया था, तो आप आदेश दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, आदेश नहीं, तुम नहीं कर पाओगे, बहुत बहुत मुश्किल काम है ये। तो श्री राम ने बोला आप आदेश तो दीजिए। उन्होंने बोला आदेश नहीं, तुम संकल्प लो। तो श्री राम ने संकल्प लिया कि हाँ, गुरु का जो अपमान करता है वो मृत्युदंड का भागीदार होता है, और मैं खुद उसे अपने हाथों से मृत्युदंड दूंगा। तो ऋषि वशिष्ठ ने बोला ठीक है, वो है हनुमान। तो सब सत्ते में आ गए, साहब ये क्या। हनुमान जी ने भी एग्री किया कि हाँ जी, मैंने इनको देखा नहीं था, तो वो अपमान तो हुआ है। तो श्री राम ने बोला कोई बात नहीं, कल शाम को संध्या के समय मैं इनका वध करूँगा अपने अमोघ बाण से। ये ठहर गई साहब। हनुमान जी पहुँचे घर माँ के पास, माँ अंजना के पास, तो बड़े उदास थे। माँ ने पूछा क्या हो गया भाई, तुझे तो कभी उदास देखा ही नहीं, तू तो राम की भक्ति में रहता है, मस्त रहता है। तो उन्होंने नहीं बताया कुछ भी। तो जब अंजना माँ ने अपना दूध का वास्ता दिया तो उन्होंने बोला ऐसा ऐसा हुआ है, और बड़े उदास थे। उन्होंने बोला मैं मरने से नहीं डरता माँ, पर देखो, जिस हनुमान को ब्रह्मांड में कोई चोट तक नहीं पहुँचा सकता, उसे उसके ही आराध्य, उसके ही देव, उसके ही भगवान उसका वध करेंगे। तो अंजना माँ ने कुछ सोचा, फिर उन्होंने बोला तू कत्ते चिंता मत कर, तेरे अंदर तो राम बसे हैं, और राम का नाम राम से बड़ा होता है। तो जब कल श्री राम तुझे मारने आएंगे, तेरा वध करने आएंगे, तुझे कुछ नहीं करना, तो वहीं कोने में बैठ के, नदी किनारे बैठ के, सरयू किनारे बैठ के तो सिर्फ राम का नाम जपते रहना। हनुमान जी ने बोला ठीक है। तो अगले दिन जो है वशिष्ठ जी पूरे कुंभ को लेके पहुँचे, श्री राम को लेके पहुँचे, और हनुमान जी वहाँ मांगते हैं जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करने में। तो वशिष्ठ जी ने बोला करो भाई, अपना काम पूरा करो। तो राम जी ने तीर उठाया, अपना अमोघ बाण चलाया, तो कुछ ना हो भाई साहब, कोई असर ही ना हो। 1 2 3 सारे चला लिए। तो ऋषि वशिष्ठ थोड़ा रुष्ट हो गए। उन्होंने बोला राम, क्योंकि ये तुमको बहुत प्रिय है, हनुमान तुमको बहुत प्रिय, तुम अपनी पूरी शक्ति नहीं लगा रहे हो। उन्होंने बोला नहीं महाराज, मैं कोई भी भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, मैं जिस जिस शक्ति से मैंने रावण का वध किया था, मैं उसी शक्ति से ये बाण चला रहा हूँ। तो उन्होंने बोला फिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि महाराज गुरुजी, हनुमान के अंदर राम बसे हैं, उसके रोम रोम में राम बसे हैं, और राम का नाम मुझसे भी बड़ा है। जो राम का भक्त होता है उसका मैं भी कुछ नहीं कर सकता, वो मेरे वश में नहीं है। तो सन्नाटा छा गया वहाँ। तो गुरु वशिष्ठ ने बोला, वो शायद लेसन देना चाहते थे सबको। गुरु वशिष्ठ ने बोला मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अब मैं तपस्या में जा रहा हूँ, मैं आज से सिर्फ राम का नाम जपूँगा। और उन्होंने बोला कि जो आदमी राम का नाम जपेगा तन से मन से, जो सिर्फ राम की भक्ति करेगा, उसको कोई दुख नहीं होगा। अगर दुख होगा भी तो उसमें से उसकी नैया पार हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि राम का नाम राम से भी बड़ा है। तो राम जपते रहिए और मस्त रहिए। अगली बार फिर आता हूँ एक छोटी सी प्यारी सी कहानी लेकर। आज्ञा दीजिए। टेक केयर, गुड बाय।